जय हिंद। आज आप लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के बारे में बातचीत करेंगे। बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हुए आप इस कॉन्सेप्ट को लिखें, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। जो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलें, इसी को हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में अप्लाई करेंगे बच्चों। यहां देखना, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन an अपॉन b0 x की पावर m प्लस b1 x की पावर m माइनस 1 एंड सो ऑन bm पदों तक। जहां m और n हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a0 डज नॉट इक्वल टू 0 और b0 डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें बेटे तीन रिजल्ट होते हैं बच्चों। इफ m ग्रेटर देन n अर्थात हर की घात अंश की घात से बड़ी हो तो इसका आंसर रिजल्ट सदैव 0 होगा। यदि m इक्वल टू n अर्थात हर की घात अंश की घात के बराबर है तो हाईएस्ट पावर के जो कोएफिशिएंट हैं उनके रेशो के बराबर ये चीज होगी। यदि m लेस देन n हर की घात अंश की घात से छोटी है तो हमेशा इसका मान इंफिनिटी होगा। ये तीन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको अच्छे से सीख लेना चाहिए बच्चों। इन्हीं पे बेस हम आपको क्वेश्चन अभी कराने जा रहे हैं बच्चों। हम लोग इन प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे बच्चों। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर बटे x घात 3, x स्क्वायर बटे x घात 3। 3 हमारा 2 से बड़ा है अतः इसका डायरेक्ट आंसर 0 होगा, क्योंकि अंश की घात हर की घात से छोटी है, इसलिए इसका आंसर बच्चों 0 होगा। ये कंसेप्ट जो सिखा चुके हैं उसी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, x घात 3 दोनों बराबर हैं, इसके कोएफिशिएंट 5/4 है अर्थात a0 बटे b0 से 5/4, इसका डी ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि नॉमिनेटर की घात 0 है और नीचे की घात 2 है अतः इसका मान भी हमारा 0 होगा। विकल्प ए सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में x की घात 3 अपॉन x स्क्वायर 3 ग्रेटर देन 2 अर्थात इसकी वैल्यू हमारी इंफिनिटी है, क्योंकि अंश की घात हर की घात से बड़ी है। एक x बचेगा जिसमें इंफिनिटी का गुणा होगा और इसका आंसर इंफिनिटी आएगा, अतः बच्चों हमारा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 प्लस a अपॉन x की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम e की पावर a के रूप में लिखते हैं बच्चों। इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक में सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एनडीए एसएसआर डबल ए में पूछे जाते हैं बच्चों। ये सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखें। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में सिग्मा n अपॉन n स्क्वायर इंफिनिटी के लिए दोनों को बराबर करते हैं, इसलिए n अपॉन 2n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, इसलिए पहला ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है। लिमिट इसके आधार पर हम बच्चों देखते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 2n माइनस 1, इसको n स्क्वायर लिखते हैं, नीचे n प्लस 1 लिखते हैं इक्वल्स टू n स्क्वायर बटे n स्क्वायर 1 प्लस 1 बटे n कैंसिल करके इसकी वैल्यू 1 आती है बच्चों। इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार बच्चों इनको हम लिखते हैं n स्क्वायर बटे 3n स्क्वायर, n से n काट देंगे 1/3, ए ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। इसी प्रकार से हम निकालते हैं Sn बराबर a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r का मान 1/3 इक्वल्स टू 1/3
1 माइनस 3 की पावर n बटे 2/3। 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, इसका आंसर 1/2 सही होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ देखें n क्यूब है और नीचे 4 या 12 n क्यूब है, इसको हम काट सकते हैं 1/12, अर्थात डी विकल्प इसका सही है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x माइनस 1 9x प्लस 5, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 27 अपॉन 2, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए बच्चों, हमने थ्योरम का उपयोग करके इन प्रश्नों को विदिन सेकंडों में सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार आप भी इसको करने का प्रयास करें। बच्चों, ये दिया गया कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। मैंने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos mx अपॉन 1 माइनस cos nx, इसकी वैल्यू m बटे n बटे m स्क्वायर बटे n स्क्वायर बटे m स्क्वायर। बच्चों, इसमें शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके इसका आंसर रिजल्ट m स्क्वायर बटे n स्क्वायर होता है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ m लिखा हुआ है, नीचे n लिखा हुआ है, m का स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। इसी बेस बिहाफ पर हम इन्हीं सबको प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों 4 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसका 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, अर्थात बच्चों इसका 4/9 ए विकल्प हमारा सही है। इसी प्रकार से बच्चों 5 और 6 को हम लिखेंगे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, इसका सी विकल्प हमारा सही होगा। बच्चों यहाँ cos x के रूप में कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9, अतः हम कह सकते हैं कि इसका बी विकल्प हमारा सही होगा। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में मात्र सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस cos dx। शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके बच्चों हम इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं। cos ax का माइनस sin ax ddx ऑफ a माइनस cos bx का प्लस sin bx ddx ऑफ b, इसी प्रकार से cos cx का माइनस sin cx इंटू c और प्लस cos dx ddx ऑफ dx का d। फिर बच्चों पुनः इसका अपकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट मालूम होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों ध्यान दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसी शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके हम इन क्वेश्चनों को तुरंत लगाएंगे। यहाँ 5 है, 3 है, 2 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 16 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4, इसका पे सी ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार से लिमिट x टेंडिंग टू 0 8x माइनस 2x अपॉन 4x माइनस 2x, इट मीन्स 8 2 4 2, 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 64 माइनस 4 अपॉन 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 60 अपॉन 12, 12 5 जा 50, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है। इसी प्रकार बच्चों इसको हम 0 मानेंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 का 64 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 60, इट मीन्स 4 1 जा 4,
और 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 1/50 सी विकल्प हमारा सही है। बच्चों इस ट्रिक की सहायता से हम इन प्रश्नों को बहुत जल्दी और शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा एयरफोर्स NDSA में पूछे जाते हैं और बच्चे इनको देखकर डाइवर्ट रहते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है और ये इंफिनिटी में लाइज नहीं करता है, अतः ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1/x, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x² है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसकी वैल्यू हमेशा इंफिनिटी आती है जो कई बार एयरफोर्स में पूछी गई है। लिमिट 1 x टेंडिंग टू 1 x का मॉड, इसका मान भी इंफिनिटी आता है। ये सेम sin cos की वैल्यू सेम रूप में फॉलो करती है। fx बराबर x - 1 का मॉड बटे x - 1, अगर x डज नॉट इक्वल टू a है तो लिमिट डज नॉट इक्वल टू एग्जिस्ट, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन में दोनों लिमिट बराबर होंगी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड sin x बटे x, ये कई बार एयरफोर्स में एनडीए में प्रश्न पूछा गया है, इसमें सदैव आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, इसका मान 1 लिख के आते हैं।